बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, मार्केट ने आज कोई 550 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन इस नेगेटिव क्लोजिंग पे अगर कोई परेशान होता है या वो पैनिक में आता है तो इसका मतलब है उसको या तो पीएसएक्स का पता नहीं है और या उसको बिल्कुल अपने नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये इट्स नेचुरल। अगर पीपीएल, ओजीडीसी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक मूवमेंट बन रही थी और मार्केट 600-700 पॉइंट ऊपर जा रही थी, तो जब उसमें करेक्शन आनी है तो डेफिनेटली फिर वो उसी तरह इम्पैक्ट करेंगे केएसई 100 इंडेक्स को, जिस तरह के जब वो पॉजिटिव साइड पे जाते हैं तो केएसई 100 इंडेक्स एक जंप लेता है, तो उसी तरह जब उनमें करेक्शन आनी है तो फिर डेफिनेटली वो एक नेगेटिव प्रेशर जो है ना वो भी केएसई 100 इंडेक्स पे पड़ना, जो कि आज पड़ा। तो 3 दिन से उसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट थी उनमें, और उसकी वजह से केएसई 100 इंडेक्स भी जो है वो अपसाइड मूव कर रहा था। आज उसमें एक अच्छी खासी करेक्शन आई है ओजीडीसी पीपीएल में ख़ास तौर पे, तो उस वजह से इंडेक्स थोड़ा सा नीचे है। तो नथिंग टू वरी। बेसिक मकसद ये है कि बाकी चीज़ें आप देखें तो वो थोड़ा सा अपने आप को मैनेज जो है वो कर रही थी, और मेजर अगर आप कंट्रीब्यूटर देखेंगे आज की मार्केट में नेगेटिव साइड पे तो वो पीपीएल ओजीडीसी ही थे, और आगे जाके हम डिस्कस भी कर लेते हैं। इसीलिए कल अगर आपको याद हो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें स्पेसिफिकली मैं बार बार मेंशन कर रहा था कि स्टॉप लॉस के साथ आपने होल्ड करना है। पीपीएल और ओजीडीसी यहाँ पे स्टॉप लॉस के बगैर होल्डिंग नहीं करनी और हाई साइड पे जाके बाइंग नहीं करना। अब अगर आज आप देखें तो आज भी अच्छे खासे वॉल्यूम थे। आई थिंक ओजीडीसी तो वॉल्यूम लीडर था आज। तो आप देखें कि बिल्कुल टॉप पे जाके भी बाइंग सेलिंग हो रही थी, तो इसका मतलब वहाँ पे भी कोई बाय कर रहा था। तो अब जिसने वहाँ पे जाके बाय किया है उसको फिर सिर्फ ये चाहिए कि पोटेंशियल है, देखें फिर वही बात है, उसमें फिर इतनी होल्डिंग पावर होनी चाहिए, इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि अगर वो इतना हाई साइड पे जाके बाय कर रहा है तो फिर उसमें कम से कम ये ना हो कि वो जैसे ही अब 6 रुपये नीचे आए या फर्दर 2-3-4 रुपये नीचे जाता है तो वो पैनिक में आके सेल कर दे। तो ये स्ट्रेटजी के साथ फिर पीएसएक्स में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप श्योर हैं कि मैं जिस रेट पे बाय कर रहा हूँ यहाँ से उसने फर्दर मूव करना है और मैं अगर नीचे जाता है तो वहाँ पे मेरे पास प्लान बी है कि आइदर मैं उसको एवरेज करूँगा या होल्ड करूँगा, तो फिर दिस इज़ अनदर स्टोरी। तो फिर आप जो है ना मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो जिस तरह एक अच्छी मूवमेंट के बाद स्टॉक्स में करेक्शन आना एक नेचुरल फिनोमिना है, इसी तरह जो स्टॉक्स बिल्कुल अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़े हैं, डाउन साइड पे हैं, उनमें एक पॉजिटिव मूवमेंट बनना भी एक नेचुरल फिनोमिना है। पेनी स्टॉक को छोड़ के या उन स्टॉक को छोड़ के जिनमें कोई नेगेटिव न्यूज़ है, तो वही टाइम है जहाँ पे आपने थोड़ा सा उनको बाय करके थोड़ा सा होल्ड करना है। तो फिर आप वो लोग होंगे जो कि सबसे पहले उसका प्रॉफिट गेन करेंगे। जिस तरह जिसने आज बिल्कुल हाई साइड पे टॉप पे जाके ओजीडीसी बाय किया होगा, वो उनमें होगा जो जैसे वो नीचे आया तो सबसे पहले वो नेगेटिव साइड पे जो है ना वो चले गए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल के लिए फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है। मार्केट ओवरऑल तो इस वीक में ठीक रही है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, जिनमें स्विंग ट्रेड मिल सकती है, शॉर्ट टर्म गेन मिल सकता है, ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले केएसई 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें आज 524 पॉइंट नेगेटिव के साथ 64,298 पे जो है क्लोजिंग दी। हाई जो लगा था आज का वो 65,213 था और लो जो है वो 64,180 का लगा। वॉल्यूम ठीक थे। मार्केट में बेसिकली करेक्शन तभी ज़्यादा स्टार्ट हुई जब ओजीडीसी और पीपीएल ने जो है ना वो करेक्ट करना शुरू किया। और अगर आज के आप कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो उसमें जो है नेगेटिव साइड पे जो है वो ओजीडीसी ने 213 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए और 193 पॉइंट जो हैं वो पीपीएल ने कंट्रीब्यूट किए हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूटर अगर आज आप देखेंगे तो वो ओजीडीसी और पीपीएल ही थे, और वो 3 दिन से अच्छी मूवमेंट बना रहे थे। कल बल्कि वो नेगेटिव साइड पे गए और वहाँ से एकदम फिर उन्होंने दोबारा से जो है वो एक ज़बरदस्त अपसाइड मूवमेंट बनाई। तो आज लेकिन वो डाउन साइड पर है, तो इट्स नेचुरल। और ये जब भी होना था तो इसमें ये थोड़ा सा एक डिप आना था, और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। और इसीलिए आपने जो है ना वो अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो प्लेस करना होता है, ताकि इस तरह की सिचुएशन में आप पॉजिटिव साइड पे, हाई साइड पे एग्जिट ले सकें और दोबारा आपके पास कैश सिक्योर हो जाए, तो आप उसी स्टॉक को या तो बाय कर लें या जो कोई और स्टॉक जो सा आप टारगेट किया हुआ है उसको बाय कर सकें। अच्छा, अब कल के लिए देखें जो स्टॉक्स जिनको हमने टारगेट करना है, जो कि हमें अगर मार्केट ने इंशाल्लाह कल दोबारा से बाउंस बैक किया, पॉजिटिव क्लोजिंग दी, तो हमें वो डे ट्रेड भी दे सकते हैं और एट द सेम टाइम स्विंग ट्रेड भी उनमें मिलेगी आने वाले चंद दिनों में। तो उनमें एक तो आपके आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं,
सिस्टम आपको जैसे ही 410 से नीचे मिले किसी भी रेट में, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, बाय करें। आपको इमीडिएटली विद इन कपल ऑफ डेज़ या उसी दिन जो है ना 10-15 रुपये का एक मूवमेंट जो है ना वो मिल जाएगा। ये आप उसकी जितने भी प्रीवियस मूवमेंट्स देख लें तो उसमें ये है। और वो रेट है जहाँ पे आप थोड़ा होल्ड करेंगे तो आपको 450 से ऊपर के, अभी रिसेंटली भी ये 470 को टच करके है, तो ये प्राइस तो अब मिल ही जाएगी। थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ होल्ड करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड चाहते हैं तो उसमें भी आपको 10-15 रुपये का गेन जो है ना वो मिल जाएगा। अच्छा, साइड आइटम में एबर्ट और खैबर टबैको बेहतरीन रेट पर हैं, बार बार मेंशन कर रहा हूँ, बाय करें। एक टाइम आएगा जब यहाँ से वो तकरीबन 50-100 पॉइंट्स ऊपर चले जाएंगे तो तब मैं आपको फिर उस वक्त मेंशन करूँगा कि जिन दोस्तों ने भी यहाँ पे बाय किया था वो कितने फ़ायदे मेरे। और उस वक्त जो दोस्त पूछेंगे फिर कि यहाँ पे बाय कर लिया जाए तो वो खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी जो है ना वो मिस कर चुके होंगे। तो दीज़ आर वेरी गुड। एट द सेम टाइम सेंचुरी पेपर बहुत अच्छे रेटों पर है, बिल्कुल अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। आप देख लें अब मार्केट 550 नीचे भी थी तो वो अब वहाँ पे उस तरह उनमें नेगेटिव मूवमेंट नहीं बनती, तो उनको आपने होल्ड करना है अभी जिनके पास भी वो अब है। ट्रेड का मैंने आपको बताया हुआ, स्विंग ट्रेड आपको मिलेगी। 18 से नीचे जाए बाय करें, 20 के पास जाए तो आपने वहाँ पे जो है उसको सेल करना है। और आप ये देखें क्योंकि अब ट्रीट बैटरी जो है वो लोअर लॉक कंटिन्यूसली लगा रहा है तो उसकी वजह से एक नेगेटिविटी है। लेकिन जिस तरह उसने एक अपर कैप स्टार्ट किए थे और वहाँ से फिर रिवर्सल लिया, अब उसने यहाँ पे एकदम जाके कहीं पे उसने अपने आप को कंसोलिडेट करना है। जिस दिन वो होगा तो उसके बाद ट्रेड में आप एकदम मूवमेंट अच्छी जो है ना वो देखेंगे। इसी तरह पेल जोन्स है जी, वो जब भी आपको 21 से नीचे मिले, 21 के आसपास इवन मिले, उसको आप बाय कर लें। वो वहाँ से इमीडिएटली आप देखें कि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा रिकवर करती है वो इमीडिएटली बहुत अच्छी मूव बनाता है और वो आने वाले दिनों में आपको 25 से 30 रुपये में इजीली नज़र आएगा। सो पेल को आप ज़रूर जो है डिप पे बाय किया करें। लेकिन स्ट्रेटजी यही रखें कि जब वो डाउन साइड पे हो मार्केट की वजह से 3-4% या इससे ज़्यादा, तो वहाँ पे आप उसको बाय करें। इसी तरह आईटी में सिस्टम के साथ नेट सोल जोन सा आपका वो 100 से नीचे की प्राइस ऐसी है जहाँ पे अब वो जोन सा थोड़ा सा एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है और वहाँ से बाउंस बैक करता है। प्रेजेंट सिनेरियो में तो 97 की प्राइस भी बुरी नहीं है, लेकिन अगर 95 से नीचे है तो वो एक बहुत अच्छी प्राइस जो सी है ना वो होगी। और टारगेट इसको अभी जो इसने रिसेंटली 120 को वहाँ से प्राइस से वापस आया तो ये दोबारा इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आपको जाता हुआ नज़र आएगा और उससे बेहतर भी आगे परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह एवीएन 53-52 इस रेंज में आपको मिले, बिल्कुल बाय करें, दोबारा से 60 प्लस जाएगा। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो दोबारा आपको मिलेंगी, थोड़ा सा इनको टारगेट करें। और जिन दोस्तों ने इनमें हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग की हुई है, स्टॉप लॉस लगाया था, वो तो एक बहुत अच्छे पोजीशन में है कि वो इनको दोबारा टारगेट कर सकते हैं किसी और शेयर की बजाय। उसी शेयर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि ऑलरेडी आप उसमें प्रॉफिट कर चुके हैं। तो ये स्टॉक्स हैं। इसके अलावा आपके गनी ग्रुप में भी इस वक्त GGL GCIL भी अब उन रेट्स पर आ चुका है जहाँ से उसने बाउंस बैक करना है और आपको 1-2 रुपये या 3 रुपये तक की मूवमेंट जो सी है ना वो जैसे ही मार्केट आगे थोड़ा सा बेहतर होगी वो आपको ईज़िली उसमें मिल जाएगी। तो ये बेसिकली जो करेक्शन आती है इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटियाँ अब आपको मिलेंगी जब तक कि इलेक्शन का टाइम है कि आपको स्विंग ट्रेड्स मिलती रहेंगी। शॉर्ट टर्म ट्रेड में आप साथ साथ गेन कर सकते हैं तो उनको आप टारगेट करें। पाक ऑक्सी को आप देख लें कि हमने 92-93 पे मेंशन किया था और हर साल उसको इसी क्वार्टर में टारगेट करते हैं और माशाल्लाह राइट टाइम पे एंट्री जो है ना वो सजेस्ट कर देते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो आप देख लें कि मार्केट में अब उसमें एक अगर मार्केट डाउन साइड पे भी है तो अभी भी अगर आपको देखेंगे तो अब 92-93 पे भी इवन जो है ना वो नहीं मिल रहा, बल्कि वो 100 के आसपास जो है ना आप पहुंच चुका है। और आने वाले दिनों में जो हमने उसका इनिशियल टारगेट रखा हुआ है 115-120 वो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी तो जब उसके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के करीब आना है टाइम और फिर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की डेट और उसके दरमियान में जो टाइम आना है वहाँ पे एक रैली बनती होती है। सो पाक ऑक्सी को राइट टाइम पे अगर आप टारगेट कर लेते हैं, अभी भी स्टिल इवन 95 से नीचे आपको मिलता है तो आप उसको बाय करें तो वो आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले 1-1.5 माह में ये प्राइस दे देगा। और ओवरऑल स्टॉक इज़ वेरी गुड। आपको पता है पे आउट भी हर साल मिलता है। तो पाक ऑक्सी को जिन दोस्तों ने बाय कर लिया हुआ है वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ होल्ड करें। जो बाय करना चाहते हैं 95 से नीचे है तो बाय कर सकते हैं।
बाकी कल के लिए बहुत एग्रेसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाई साइड पे तो बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी किसी चीज़ की, क्योंकि अभी ये थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज के किसी भी टाइम जब तक इलेक्शन प्रॉपरली नहीं होते पॉलिटिकल साइड पे कोई इवेंट जो है ना वो डेवलप हो सकता है। थोड़ा सा एहतियात करें, कैश क्योर करें, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, वैल्यू बाइंग ज़रूर करें। वो आपको अच्छे स्टॉक जो है वो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा और आपको आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या हमारा प्लान होना चाहिए, क्या न्यूज़ है, क्या मार्केट अपना बिहेवियर रखेगी और उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन से अच्छे स्टॉक्स जो हैं उनको टारगेट करना चाहिए फॉर स्विंग ट्रेड और फॉर इन्वेस्टमेंट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।